आखिर चाहिए क्या है एक औरत को? हाय गाइस, दिस इज डे 11 मी टेलिंग माय रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। और आज हम बात करने वाले हैं उस सवाल के बारे में जो हर इंसान पूछता है कि आखिर एक औरत को चाहिए क्या। औरत के 3 फेजेस होते हैं। पहले वो एक बच्ची होती है, फिर वो एक लड़की बनती है, देन वो एक औरत बनती है। बच्ची का फेज और लड़की का फेज मैं जी चुकी हूँ। औरत का फेज जीने में अभी टाइम है, बिकॉज ना मेरी शादी हुई है ना मेरे बच्चे हुए हैं। पहले हम फेजेस की क्लैरिटी ले लेते हैं। तो बच्ची का फेज आपको पता ही है, जब तक आपके पीरियड स्टार्ट नहीं होते बच्ची वाला फेज चलता है। बच्ची से टीनेज वाला फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लड़की के फेज में डिनोट करेंगे यहाँ पे इस पूरी वीडियो में, जो हमारा रहता है 18 तक, जब तक आपके एडल्ट नहीं हो जाते। एडल्ट होने के बाद भी वो आपका लड़की वाला ही एज चलता है, बट शादी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम सही मायनों में किसी लड़की को लेडी जब भी बोल पाते हैं, जो मुझे ऐसा फील होता है जब वो माँ बन जाती है। तो हर लड़का यही पूछता है, यार एक औरत को चाहिए क्या, एक लड़की को चाहिए क्या। हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी खुश नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी सेटिस्फाई नहीं है। चीज है क्या, प्रॉब्लम आ रही है जिससे कोई लेडीज खुश ही नहीं हो पाए। पहली बात तो आप हमें सेटिस्फाई करने या खुश करने की कोशिश कर ही नहीं रहे हो। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि आपको किस चीज से शांति मिलती है। 2 लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आप सॉरी इसलिए नहीं बोल रहे हो क्योंकि आपको गलती आपकी फील हो रही है। आप सॉरी इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप उस आर्ग्यूमेंट को खत्म करना चाहते हो, लेट गो करना चाहते हो और वहीं की वहीं बात दबाना चाहते हो। आप उस बात का सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढ रहे हो। अगर आप उस बात का सॉल्यूशन ढूंढोगे, उस बात को दोबारा कभी हम उठाएंगे ही नहीं। बट ये बात लड़कों को समझ ही नहीं आती है। उनको ऐसा लगता है कि हम उस मुद्दे को बार बार फ्यूचर में भी लड़ाइयों में इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ वही पॉइंट है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपको जलील करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, बट वो मुद्दा दोबारा उठ के इसलिए आता है क्योंकि वो कभी आपने सॉल्व किया ही नहीं। अगर आप उस पूरे टॉपिक को सॉरी बोलने से पहले समझते, बैठते, समझाते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनते, तो शायद वो मुद्दा वहीं खत्म हो जाता। बट जैसे कि आपको पता है, मेंस बीइंग मेंस, वो कभी मुद्दा खत्म नहीं करते। वो कोशिश करते हैं कि वो मुद्दा सिर्फ शांत हो जाए, भले वो सॉरी बोल के हो रहा हो, रोज देकर हो रहा हो, कैंडल लाइट डिनर पे ले जाके हो रहा हो। दिस इज नॉट व्हाट गर्ल्स वांट। हमें ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं यार। हम लड़कियों को सिर्फ बेयर मिनिमम चाहिए होता है, पर वही बेयर मिनिमम लड़कों की लाइफ में एकदम प्रेस्टीज लेवल पे आता है कि नहीं यार, ये तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मांग रही है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़का अपने घर में जो एनवायरनमेंट देखता है वो वही देता है। अगर एक लड़के की फैमिली में उसकी मम्मी और उसके पापा का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो कोशिश करेगा कि मैं अपनी वाइफ को उतना ही प्यार दूं, उतने ही लॉयल रहूं, उतना ही रिस्पेक्ट दूं। बट अगर किसी बच्चे ने अपने घर में मॉम डैड को लड़ते हुए देखा है, झगड़ते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर रिलेशनशिप्स में, उसकी फ्रेंडशिप में, उसके नेचर में झलकता है। चीजें आपके घर से स्टार्ट होती है। इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स की लड़कियों को क्या चाहिए, या इट नॉट अबाउट बॉयज की बॉयज कैसे आपको ट्रीट करते। इट ऑल अबाउट कि आपके सराउंडिंग में आपका एनवायरनमेंट कैसा है। मेरे मॉम डैड की अरेंज मैरिज है, बट मेरे मॉम डैड में एक रिस्पेक्ट स्टार्टिंग से है। एक अरेंज मैरिज में कभी मेरे मॉम डैड एक दूसरे को तू तड़ाक करके बात नहीं की, कभी गाली गलोच नहीं। दे आर वेरी प्योर हार्टेड एंड टच वुड, उन लोगों की कभी ऐसी हार्ड एंड फास्ट लड़ाई नहीं हुई जिसमें हाथ उठ जाए। मैं बहुत लक्की मानती हूँ। छोटी मोटी लड़ाइयां हर घर में होती है। हमेशा मेरे मॉम डैड की अगर कभी फाइट भी हुई है तो बाहर किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुई है, उन दोनों के खुद के किसी चीज को लेकर झगड़े नहीं हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी जब किसी से बात करती हूँ या फ्यूचर में मेरी किसी से शादी होगी, अरेंज लव व्हाटसोएवर, तो मेरे साथ ये रहेगा कि मुझे एटलीस्ट मेरे मॉम डैड के बीच में जो बॉन्ड है उस काइंड का बॉन्ड तो चाहिए। लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, केयर, ये बेयर मिनिमम है। अगर आप बॉयज हम गर्ल्स को इतना भी नहीं दे सकते हो, तो आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम आपके पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स की तरह ट्रीट करें। हम 9 महीने उस बच्चे को अपने पेट में रखें, जिसमें भी अगर वो लड़की हो गई तो हमें ताने मिलेंगे, लड़का हुआ तो वाहवाही होगी कि हमारे लड़के का लड़का हुआ है। उसमें हम एक मशीन की तरह काम करने वाले हैं सिर्फ। तो आई थिंक अगर हम बेयर मिनिमम चाहते हैं तो वो आपको डिलीवर करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आखिर एक लड़की को चाहिए क्या। हमें सिर्फ टाइम, आपका पेशेंस, आपके कान चाहिए।
कान, आई एम टॉकिंग अबाउट कान। हमें आपके कानों की जरूरत होती है और कान के साथ साथ हमें आपका ध्यान भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बोले जा रहे हैं चप 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 चप, आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि हम तो सब सुन रहे हैं, बट आपका ध्यान ही नहीं है हमारी बातों पे। मैंने आपको ये बोला कि कल मुझे है ना ये चीज बहुत अच्छी लगी थी, बट अगर आप अटेंटिव ही नहीं हो, आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो क्या फायदा हुआ मेरा वो बात आपको बताने का। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे वो फ्लावर बहुत पसंद आया, अगले दिन आपने मुझे वो फ्लावर सरप्राइज में दे दिया, आई विल बी वेरी हैप्पी। यार ये बंदा मेरी छोटी छोटी चीजों पे बहुत नोटिस करता है, ये मेरे बंदा मेरी छोटी छोटी बातों को इतनी ध्यान से सुनता है। वी जस्ट नीड योर अटेंशन गाइज। थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होती है, वो भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं काम करूं या ये करूं। पहली बात, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप बाहर जाके काम कर रहे हो, हम घर पे रह के भी काम करते हैं। जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो बाहर काम करती है और घर का भी करती है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हाउस वाइफ है, क्या घर का काम इजी होता है? जो घर पे बैठ के काम करती है, क्या घर का काम इजी होता है? आपको सच में लगता है? जिन लड़कों को, जिन आदमियों को ये लगता है ना कि घर के काम में आपको करना ही क्या होता है, आप सो जाते हो, ब्रो अंकल प्लीज ध्यान से सुनिए, घर का काम बिल्कुल इजी नहीं होता है। सुबह उठ के नहाना, झाड़ू, बर्तन, खाना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों का सेपरेट खाना, हस्बैंड का सेपरेट खाना, सास ससुर का सेपरेट खाना। चलिए मान लिया आप सेपरेट रहते हैं, बल्कि 4 लोग तो है ना, 4 काम होते हैं 4 अलग टाइम पे। तबीयत खराब हो गई, वो चीज मैनेज करना, बच्चा छोटा है, डाइपर्स, खाना, उल्टी कर दी, वॉमिट हो गई, 100 चीजें होती है पूरे डेज में एक लड़की की लाइफ में शादी होने के बाद। तो प्लीज कैसे भी अपनी जॉब को एक हाउसवाइफ के काम से कंपेयर मत किया कीजिए। दिस इज फॉर दी मेन स्पेशली। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो 2 ऐसे काम को जिसमें आप जॉब एक टाइम लिमिट से कर रहे हो, आप घर आ जाओगे, सो जाओगे, आराम कर रहे हो और क्या कर रहे हो। बट एक औरत, एक लेडी, वो पूरे दिन लगी रहती है 24/7। उसका ना कोई टाइम बाउंड्री है, ना कोई छुट्टी का दिन है, बस वो काम कर रही है। इसमें अगर आप शाम को आते टाइम पे गजरा ले आए, एक गुलाब ले आए, या फिर आपकी वाइफ को कुछ मीठा पसंद है वो ले आए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ स्पेशल कर दिया, ये चीज आपके अंदर से खुद नहीं आती यार ये पूरे दिन लगी, मैं आज इसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करता हूँ, यार ये पूरे दिन मेरे बच्चे संभालती है, आज मैं इसके लिए कुछ लेकर जाता हूँ, यार ये अकेले पूरा घर संभाल लेती है। बहुत लोगों की सैलरी बहुत कम होती है, स्टिल एक हाउसवाइफ ही होती है, एक लेडी ही होती है, एक उसकी पार्टनर ही होती है जो पूरा घर मैनेज कर लेती है उस कम सैलरी में भी। तो क्या आपको नहीं लगता कि उतने में जब वो मैनेज कर रही है तो आपको थोड़ा सा पैसा उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, सिर्फ उसको खुशी देने के लिए, सिर्फ उसको खुश करने के लिए, सिर्फ उसके चेहरे की स्माइल के लिए? क्या ये ज्यादा है? लिटरली मैं ये सवाल उन सभी लेडीज से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि छोटी छोटी खुशियां अगर आपके हस्बैंड्स आपको देंगे, छोटे छोटे सरप्राइजेस, छोटी छोटी चीजें अगर वो आपकी सुनेंगे, समझेंगे, बात मानेंगे, तो क्या आपको खुशी नहीं मिलेगी? हम औरतों को, हम लड़कियों को और कुछ नहीं चाहिए होता। वी जस्ट वांट कि हम जो बोल रहे हैं वो आप ध्यान से सुनो, समझो और उन पे अमल करो, और हम जो कर रहे हैं आप एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट करो। मेरी फ्यूचर में शादी होगी, अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मैंने पूरे दिन मेहनत करके कुछ बनाया है अगर अपने पार्टनर के लिए, और उसने आके मुंह बना दिया, अरे यार कितना गंदा बना है, मेरा मूड खराब हो गया। बात इसकी नहीं थी कि वो अच्छा बना या नहीं बना, बात ये थी कि मैंने पूरे दिन एफर्ट्स डाले, क्या उसने मेरे वो एफर्ट्स देखे? अगर वो मुझसे बोल रहे यार तुमने खाना तो चलो कोई बात नहीं, पर तुमने इतनी मेहनत करी तो मुझे अच्छा लगा, बस उसके वो शब्द, हम औरतों के लिए शब्द बहुत मैटर कर। अगर एक आदमी हमें प्यार से 2 शब्द बोल देना अच्छे से, तो हमारी पूरे दिन की थकान खत्म हो जाती है। तो एंड कंक्लूजन ऑफ द ओवरऑल थिंग इज, हम औरतों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप बस हमें प्यार से ट्रीट करो, हमारी रिस्पेक्ट करो, हम जो बोल रहे हैं वो सुनो, समझो और उसके हिसाब से हमें रिप्लाई करो। सॉरी मत बोलो, क्योंकि सॉरी वर्थ इट है ही नहीं। द 4th थिंग इज, वी वॉन्ट अ लिटिल अटेंशन फ्रॉम योर साइड। छोटी छोटी बातें जो हम आपको बोल जाते हैं ना, हम ऐसे नहीं बोलते, हम आपको जानबूझ के पिन करते हैं कि हाँ ये चीज हमें पसंद है, बट अगर हम इसको बता देंगे शायद ये ध्यान देते। एंड द 5th मेजर पार्ट, हमारे साथ चल के थोड़ी शॉपिंग कर लिया करो। हम शॉपिंग इसलिए नहीं करते हैं कि हमें पैसे खर्च करना बहुत पसंद है, हम शॉपिंग इसलिए करते हैं कि इसी बहाने हम साथ में टाइम तो स्पेंड कर लेंगे। शॉपिंग सिर्फ एक बहाना होता है,
मैं अपनी बात कर रही हूँ। मुझे तो स्पेशली शॉपिंग ना इसलिए पसंद है क्योंकि मैं अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ जाऊंगी, मैं टाइम स्पेंड करूंगी। मेरे को ऐसा चाहिए कि अगर एक दिन की उसकी छुट्टी है, वो आराम करे, शाम को हम बाहर जाए, मूवी देखें, एक कैंडल लाइट डिनर करें, अगर शॉपिंग करनी हो हल्की फुल्की शॉपिंग करें, स्ट्रीट फूड खाएं, घर आए वापस और सो जाए। क्या इतनी सी ख्वाहिश रखना भी गलत है? मुझे बस ये जानना है कि आपके लिए एज अ गर्ल, एज अ लेडी, बेयर मिनिमम क्या है? आपको क्या लगता है, आपको किस चीज से बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी? मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज डे 11 मी टेलिंग माई रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। और आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करी है, तो आई वॉन्ट एवरीवन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके ओपिनियंस इन दी कॉमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।